कार्यालय में अधिकारी आवेगा अपनी मर्जी से हमारे पास टाइम नहीं है ज्ञापन निकलना हराम कर दूंगा। ज्ञापन अपनी मर्जी से देंगे, अधिकारी का काम अपनी मर्जी से देंगे। ये सरकार के नौकर के साथ साथ में जनता के सेवक हो तुम लोग। ज्ञापन देंगे अपनी मर्जी से, आंदोलन करेंगे अपनी मर्जी से, और अगर ज्यादा तीरंदाजी करोगे तो ऑफिस में अपनी मर्जी से आओगे, पर जाओगे मेरी मर्जी से। उत्तरकाशी प्रशासन मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, ये पुलिस प्रशासन के लोग जो खड़े हैं हमारा सहयोग करो, फिर रास्ता खोलते रह जाओगे तुम। हमारा सहयोग करो, इस चक्कर में मत रहना कि भीम आर्मी कमजोर है, भीम आर्मी बहुत मजबूत है। चलता रहो, कार्यालय को चढ़ा गाड़ी सीधी। हरिद्वार के अंदर हो रहे हैं, इस व्यक्ति को पकड़कर हीरो बनते हैं, चिन्नी चोरों को पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हीरो बनते हैं। ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डालो जिनकी मानसिकता गलत है, मानसिकता गलत है, लोगों को प्रताड़ित करते हैं। उत्तरकाशी के अंदर क्या हुआ? आज 2023 देश में लोकतंत्र होने के बाद भी एक दलित समाज का बेटा बच्चा मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। मंदिर में जाने पर उस बच्चे को चलती लकड़ियों से मारा जाता है। वैसे प्रशासन पर हमें भरोसा नहीं है, ऐसे शासन पर हमारे भरोसा नहीं है। पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद, उत्तरकाशी प्रशासन मुर्दाबाद। इस प्रदेश की सरकार की, इस प्रदेश के झूठे मुख्यमंत्री की भला होने वाला नहीं है। भला इन मोटे पेट वालों का होगा जो मंदिरों में पुजारी बने बैठे हैं। इनकी संपत्ति का अगर जायजा लिया जाए, ब्यौरा लिया जाए, तो देश में सबसे बड़ी संपत्ति इन्हीं मठाधीशों के पास में है, इन्हीं मंदिरों के पास में है। तुम्हारे पास में कुछ नहीं है। तुम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित करो, इन्हें जागरूक करो शिक्षा के प्रति, और इस देश में अच्छी नौकरियों पर भेजो जब तुम्हारा भला होने वाला है। आज इस ज्ञापन के माध्यम से अभी जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने कहा है कि के साथी के द्वारा हमें मैसेज मिला कि मेरे पास समय नहीं है। एक दलित समाज के बच्चे को मारा गया, पीटा गया। हल्द्वानी में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया। 99% मुस्लिम आबादी है, मुसलमानों को टारगेट किया गया। तो जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के पास में समय नहीं है। मैं भी कसम खाता हूं कि ये जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं जब तक हटने वाले नहीं हैं, जब तक ये जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब और अगर ज्यादा तीरंदाजी करेंगे तो यहाँ बाहर रोड चल रहा है, मैं सारी पब्लिक ले जाकर रोड पर घेर दूंगा, आना आपको पड़ेगा, ज्ञापन लेना आपको पड़ेगा, हमारे बीच में आना पड़ेगा। ये तो सामना करने के लिए भी हमारे लोगों को खड़ा कर देते हैं, हमारे लोगों को जिम्मेदारी दे दिया जाती है। हमारे आंदोलनों में हमारे लोगों के हाथ में लठ दे दिया जाता है कि आंदोलन करने वाले लोग भी तुम्हारे होंगे, पीटने वाले लोग भी तुम्हारे होंगे, पीटने वाले भी तुम्हारे होंगे। लेकिन मैं अपने साथियों का आश्वासन देता हूँ, जो प्रशासन के लोग यहाँ पर खड़े हैं और बड़ी ही मुस्तैदी के साथ में हमारे साथ में पैदल चलकर यहाँ पर आए हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के वंशज है, भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था रखते हैं। किसी भी प्रकार के किसी भी गलत करते कोई संघी मानसिकता के लोगों के तरह
काल्पनिक इन अंधभक्तों की तरह काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर इनमें गट्स है तो आओ मेरे सामने अगर बैठकर डिबेट करो। तुम राम पर चर्चा करना, मैं भीम पर चर्चा करूंगा। देखते हैं कौन ताकतवर होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस देश का संविधान लिख दिया, आज ये देवदार पर चल रहा है। मैं भीम की चर्चा करूंगा, तुम राम की चर्चा करना। देखते हैं कौन बलशाली है। किसानों को मारा जा रहा है, दफन किया जा रहा है उनके अधिकारों को। और ये अभी वर्तमान में जो ताजी घटना घटी है उत्तरकाशी के अंदर, आयुष नाम का एक 23 वर्षीय बालक, जिसे मंदिर में प्रवेश करने पर, उसकी आस्था थी उस मंदिर में प्रवेश करने पर 16 घंटे बंधक बनाकर उस बच्चे को जलती लकड़ी से मारा जाता है, जिसके पूरे शरीर पर घाव हैं, पूरे शरीर पर जले हुए निशान हैं। आज भी वो बच्चा दून हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और आज भी उस बच्चे के परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के द्वारा, कि तुम इस मामले में फैसला कर लो, आगे कुछ होने वाला नहीं है, हमारी सरकार है, मामला दफन हो जाएगा। तो हम सरकार वालों को भी, प्रशासन को भी ये जताने के लिए आए, चेताने के लिए आए कि मामले को दफन नहीं होने दिया जाएगा और आयुष भाई को न्याय मिलना चाहिए। आर्थिक सहायता उस परिवार को मिलनी चाहिए। और जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है, मंदिर सबके लिए समान है। अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो भारतीय संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है। मंदिर में हिंदू भी जा सकता है, मंदिर में दलित भी जा सकता है, मंदिर में अन्य किसी वर्ग का व्यक्ति भी जा सकता है। आज मुझे कहीं ना कहीं कुछ अलग देखने को मिल रहा है। अगर मैं किसी मस्जिद में जाता हूं तो मुझे आज तक मुसलमानों ने टोका नहीं, रोका नहीं, ना मारा है। अगर मैं चर्च में चला जाता हूं तो मुझे आज तक किसी ईसाई व्यक्ति ने रोका नहीं, टोका नहीं। तो फिर मंदिरों में किस प्रकार का भेदभाव है? आज पूरे प्रदेश के अंदर मंदिरों में सबसे ज़्यादा भेदभाव है। दलितों को प्रवेश वर्जित है, दलित प्रवेश नहीं कर सकता है। इस घटना को समय कितना हो? 2 तारीख की घटना है जी। मैं खुद 11 तारीख में वहाँ पहुँचा हूँ। रात्रि के समय लगभग 10 बजे उस परिवार से मिलने के लिए पहुँचा हूँ। इतना समय इस घटना को नहीं हुआ है जी। आज 28 तारीख है, इतना समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है इसमें कार्रवाई करने में असहमत है। आप लोगों को एकत्रित हो रुड़की से बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते? निकलते हैं। मुझे लगता है कि आप पत्रकारिता तो करते हैं, लेकिन पत्रकारिता करने वाले साथियों से आपके संपर्क नहीं है। मैं यहाँ की बात इससे पहले 20 तारीख में जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। आज 28 तारीख में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया गया है। उससे पहले देहरादून में, हल्द्वानी में, उत्तरकाशी में और अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में और रुद्रपुर में आप उठाकर देख लेना, सोशल मीडिया आप चलाते हैं। तो क्या आश्वासन मिला आपको सरकार? अब तक आश्वासन ही दिया गया है कि ठोस कदम उठाएंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और एक बड़ा प्लान हम तैयार कर रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है, पीड़ित के पक्ष की बात नहीं होती है, क्योंकि पीड़ित के ऊपर भी केस दर्ज कर दिया गया है, ये कहकर कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया है। अगर मैं मंदिर में आस्था रखता हूँ, उस मंदिर में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, क्या मैं दलित होने के नाते धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम कर रहा हूँ? ये तो सिर्फ एक जाति समुदाय को टारगेट करने की बात है। उस बच्चे पर यह कहकर केस दर्ज कर दिया गया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। धार्मिक तो बड़ा कदम इसकी बात कर रहे हैं। बड़ा कदम ये है कि अगर हमारी बात को सुनवाई नहीं होता है तो पूरे प्रदेश भर से लोगों को बुलाकर देहरादून के अंदर बड़ा आंदोलन होगा और उत्तरकाशी के अंदर बड़ा आंदोलन होगा। अभी सरकार का मैसेज हमारे पास आया कि एसडीएम महोदय को किसी अन्य मीटिंग में जाना है, ये नहीं कहा गया। जिनके द्वारा ये मैसेज भेजा गया, ये कहा गया कि एसडीएम साहब को समय कम है। मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं कि उन्हें किसी अन्य मीटिंग में जाना है। मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा जरूरी कोई अन्य कार्य हो, तो उनकी भावनाओं की उनका हम सम्मान करते हैं। और यहाँ अब अपर जिलाधिकारी नगर आयुक्त जी ने आपसे जो है ज्ञापन बिल्कुल संतुष्ट है। उनके माध्यम से भी ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा, उनके माध्यम से भी ज्ञापन महामहिम का मैंने जिक्र किया है। जिस मामले को लेकर सरकार को कोर्ट में जाना चाहिए भाई, इस प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति सरकार के लिए समान है, प्रत्येक व्यक्ति समान है। 78 एकड़ भूमि जो है कोर्ट के द्वारा ये कहकर वहाँ के लोगों को फरमान जारी कर दिया गया कि 78 एकड़ भूमि रेलवे की, जबकि रेलवे के द्वारा ना तो कोर्ट में कोई मुकदमा डाला गया है और रेलवे के द्वारा ना कोर्ट जाया गया है। रेलवे को ये बताया गया है कि आपकी 78 एकड़ भूमि वहाँ इस फला जगह पर अभी पड़ी है और इस 78 एकड़ भूमि पर आप कब्जा ले सकते हैं। वहाँ पर रहने वाले लगभग 6 से 7 हज़ार घर वहाँ पर बने हुए हैं। लगभग 30 से 40 हज़ार लोग वहाँ पर रहते हैं।
उन लोगों को उजाड़ने के लिए फरमान जारी कर दिया गया, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसमें स्टे दिया। अभी मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम ये कहना चाहते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कि इस मामले में जो है संज्ञान लेते सरकार को आदेशित किया जाए कि सरकार जो है पीड़ित पक्ष की तरफ से कोर्ट जाए। सर रेलवे की भूमि होती तो रेलवे कोर्ट जाता, रेलवे कोर्ट नहीं गया। रेलवे के द्वारा कोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है कि आपकी कितनी पुरानी भूमि है, कितनी है। रेलवे तो पहले ही झूठा पड़ गया। पहले 15 एकड़ बताई गई, फिर 32 एकड़ बताई गई, फिर सीधा 78 एकड़ बताई गई, जिसमें लगभग 3 से 4 स्कूल हैं, एक थाना है, 5 से 6 मंदिर हैं और लगभग 4 से 5 मस्जिद हैं और एक सरकारी हॉस्पिटल भी है। तो रेलवे तो कोर्ट गया ही नहीं है। संक्षेप लोग उनकी भूमि को उन्हें आवंटित किया जाए। अगर सरकार इसमें संज्ञान नहीं लेती है, क्योंकि पहले भी 2016 में सरकार इसमें कोर्ट में गई थी, लेकिन इस बार सरकार के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। पूरी तरह से टारगेट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट उस क्षेत्र से नहीं मिला है। 99% मुस्लिम आबादी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग टारगेट करने पर लगे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष माना जाए, राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक साजिश का शिकार हो रहे हैं वहाँ के लोग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए, नहीं तो पूरे देश भर से लोग इकट्ठा होकर इस पर बड़ा आंदोलन करें। जी धन्यवाद।